हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ्स को आगे बढ़ाना चाहूँगा। हमारा जो अपना टॉपिक चल रहा था बहुपद, आज उसे हम पूर्णतः समाप्त करेंगे। उसके जो कुछ ओल्ड क्वेश्चंस हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस के रूप में हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हमारे साथ लगातार बराबरी से बिल्कुल प्रैक्टिस करना है उन्हीं क्वेश्चन को, और उन्हीं को हम तुरंत आपके लिए सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए हम क्वेश्चन लेके आएंगे, आपको तुरंत उनको सॉल्व भी करना है साथ में, और आंसर देते चलना है। क्लियर है? ठीक है, तो आज हम जो अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि हमारी क्लासेस जो है ऑफलाइन क्लासेस जल्द ही हमारे सागर शहर में शुरू हो रही हैं। ठीक है, जो भी व्यक्ति आप इसे ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके इसे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा मौका है कि यहाँ पे आप ऑफलाइन भी बिल्कुल सामने फेस टू फेस बैठ के ही पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन हम आपके लिए बिल्कुल बराबर तरीके से चीजें ला रहे हैं। उसके लिए आपके से एक अनुरोध है कि हमारे प्रैक्टिस को, आप इतनी मेहनत को आप सराह नहीं कर रहे हैं, तो उसकी सराहना दिखाने के लिए आपके लिए हम केवल यही बोलते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, अब आप अपना काम करें या ना करें, हम तो अपना काम 100% तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने आप लोगों को सिखाया था कि द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c के यदि शून्यंक अल्फा बीटा हो तो उनका योग होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/a। ठीक है, -b/a। ठीक है, ये आपको पता था। और अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल क्या होता है आपका, c/d होता है। ठीक है, c/d होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके क्या होगा, आपके बहुपदों के योगफल और गुणनफल जब आपको क्या द्विघात समीकरण हो। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण ये चीज हमारा लिखने का कारण क्या था, ये था क्यों, यदि आपको क्या आ जाए त्रिघात बहुपद। ठीक है, यदि एक अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के आपके क्या है, त्रिघात बहुपद का ये आपका क्या हो जाएगा, आपका व्यापक बहुपद। ठीक है, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यांकों, कौन, अल्फा बीटा गामा, तो शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। क्या हो जाएगा, -b/a। इस चीज को ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण चीज है ये, क्या काफी महत्वपूर्ण चीज है ये आपकी। ठीक है, यहां पे हम क्या याद रखेंगे, -b/a। क्या है ये, -b/a। ठीक है, यहां पे इसको याद रखना है। ठीक है, अब यदि आपको अभी जो अपने शून्यंक को गुणनफल निकाल दिया जाए, गुणनफल निकालने को पूछ लिया जाए, तो आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, ये याद रखना है। क्लियर? तो बस आपको इस तरीके से ये कुछ चीजें याद रखते हुए काम करते चलना है। ठीक है, तो कई बार ये चीजें आपको बिल्कुल शॉर्ट में भी पूछी जा सकती हैं। तो आपको अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये इसका वैल्यू भी सीधा पूछ लिया जाए तो आपको c/d की वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, तो हर तरीके से ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो अल्फा बीटा गामा का आपसे योग पूछ लिया जाए या गुणनफल पूछ लिया जाए, तो आपको इस तरीके से हल कर देना, बस आपका चुटकियों में बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको ये काम करना है हमेशा। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण सूत्र है, आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, तीन शून्यांकों का क्या, अल्फा बीटा गामा, आपको तीन, यदि त्रिघाती बहुपद है उनके 3 शून्यांक मानेंगे, योग पूछा जाएगा ये ज्ञात करेंगे, गुणनफल पूछा जाएगा ये ज्ञात करेंगे, और यदि इसके बारे में पूछा जाएगा तो ये ज्ञात करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो इन चीजों का यूज हम अगले ही सवाल में करने वाले हैं। अब देखिए, यहां पे आपसे बोल दिया गया क्या कि यदि आपका एक त्रिघाती बहुपद है, ठीक है, यदि आपका एक त्रिघाती बहुपद है तो उसके शून्यांक आपके 3, -1 और -1/3 हैं, तो इसके पश्चात शून्यांकों का योग या गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक आपके पास तरीका क्या है, हम यहां पे इसको हल कर सकते कैसा, अल्फा बराबर 3 आप मान लेंगे, बीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, बीटा बराबर माइनस, और यहाँ पे गामा बराबर क्या आ जाएगा, -1/3। अब इन दोनों का अपन, इन तीनों को क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम योग करके देख लेते हैं, 3 प्लस -1 और यहाँ पे -3। ठीक है, इसको आपने हल किया, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, 3 × 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 और -1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4/3, कितना आ गया,
4/3 आ गया लगभग, ठीक है। 4/3 नहीं, 5/3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 5/3, ठीक है। 9 में से 4 का 5/3, ये आपका आंसर आ गया क्या 5/3। अब यहाँ पे हमने आपको मूलों का योग क्या बताया था, मूलों का योग हमने बताया था आपको, यहाँ पे अब भी सिखाया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपको सिखाया था माइनस का b/a, ठीक है, माइनस का b/a। अब यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लीजिए आप, यदि आपको ये पता ना हो तो भी आपका निकल सकता है, ठीक है। माइनस b/a, तो माइनस b क्या है आपका माइनस b, और माइनस का b का मान क्या है 5 है, और a का मान क्या है 3, तो डायरेक्ट भी आ रहा है 5/3। ये आपका आंसर। क्लियर, कोई डाउट क्या? नहीं भैया। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और जैसा आपको पता है वो भी कर सकते हैं। यदि शून्य अंक नहीं दिए हैं तो आपको इस तरीके से काम करना है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, कभी किसी को कोई नहीं बताता किस तरीके से आपको कौन सी चीज निकालना है। हम यहाँ पे आपको एक एक चीज छोटे से छोटे पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। फिर अगला आपको बताना है क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो ये हमने आपको क्या बताया था, ये हमने यहाँ पे आपको बताया है क्या, पीछे देख सकते हैं आप, हमने क्या बताया d/a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया है आपको माइनस का d/a, ठीक है। तो माइनस का d/a, ये आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, शून्यंकों का क्या गुणनफल ज्ञात करना है। तो माइनस d/a क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और a क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा आपका 1, क्या बचा आपका 1, काय का वो भी प्लस का बचा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या था माइनस बाहर था, ठीक है। अब यहाँ पे अपन गुणनफल निकाल के देखें कितना आ रहा है, 3 गुणित गए 1 गुणित गए माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल बराबर 1। तो आप देख सकते हैं कि यदि आपसे जो कुछ भी वैल्यू पूछी जाए आप बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और यदि फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको शून्यंक याद करना आना चाहिए। हम वो भी आपको यहाँ पे हर एक चीज सिखाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हमने यहाँ पे आपको 3 की घात वाले बहुपद के भी शून्यंकों के योगफल और गुणनफल सिखा दिया है। अब हम आपके लिए सामने ला रहे हैं क्वेश्चंस, 1 बाय 1 क्वेश्चंस आपके लिए ला रहे हैं। तो आपको हर क्वेश्चन को फटाफट हमारे साथ हल करते चलना है, उसका आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते चलना है। बराबरी से आप काम करेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, आपका काम भी बहुत स्पीड में होने लगेगा। हर चीज को बिल्कुल हम आपके लिए 5 से 10 सेकंड का समय देंगे जो आपके लिए सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल फटाफट हम रुकेंगे भी आपके लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया क्या कि fx बराबर 2x³ माइनस कितना 13x² प्लस 17x प्लस 12 हो तो फाइंड F1, ठीक है। स्पीड में स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन जो भी हमारे साथ कर रहा है फटाफट करते चलिए। F1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। F1 की वैल्यू यदि कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम जो लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और जो लोग बाद में देखेंगे उनके लिए थोड़ा सा हिंट, या जिसपे नहीं बन रहा उसके लिए हिंट ये है कि आपको F1, तो F1 यहाँ पे क्या है, F के साथ क्या है 1, और यहाँ पे F के साथ क्या है X, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है X के स्थान पर क्या रख देना 1 रख देना, पूरा आंसर निकालना है। चलिए, काफी टाइम हो गया, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया F1, ठीक है। तो F1 हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। F1 में क्या आ जाएगा 2 1 टू द पावर 3 माइनस 13 1 के ऊपर 2 की पावर प्लस 17 1 प्लस 12, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके इसी क्लास में, तो आपको बिल्कुल बना ही रहना है हमारे पास शुरू से आखिरी तक, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस का क्या आ जाएगा 13 प्लस का क्या आ जाएगा 17 प्लस का आ जाएगा 12, ठीक है। बस इसको आप हल कर दीजिए, कितना आएगा आंसर आपको खुद हिसाब लगा लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जोड़ा अपन ने यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 में 12 और 2 कितना होगा 14, 14 में से 13 का कितना बचेगा 1, 17 और 1 18, आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा 18, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये किया। यदि आप देख सकते हैं तो हमने आपको मात्र 10 सेकंड में ये सवाल हल करके दिया। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है F1, ठीक है। यहाँ पे F के साथ क्या है X, X के स्थान पे क्या रख दो 1 रख दो, सब जगह अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन फिर से, यदि x-3 बहुपद का मूल है तो, ठीक है, a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको हमने ये सवाल भी सिखाए हैं कि जब आपको बहुपद का मूल मीन्स क्या गुणनखंड भी हो सकता है, ठीक है। आपका मूल यहां से ज्ञात करेंगे या शून्यंक जिसे बोल सकते हैं, तो आपको a का मान निकालना है, फटाफट हल कर दीजिए, बिल्कुल 10 सेकंड मिलेंगे फिर से आपको, इसका स्पीड में मान निकालिए, जो भी है आपको करना है फटाफट।
आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन x बराबर क्या दिया गया, x -3, ये आपका एक मूल है, तो यहाँ सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाती है -3। ठीक है, तो अब आपको यदि पता है कि ये वाला जो मूल है आपका इसका ही मूल है, तो ये दिए गए समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। इट मींस ये आपको हल करने पर क्या मान देगा, 0 मान देगा। तो अपन क्या करेंगे, 3x² माइनस का x प्लस का 7a इक्वल टू क्या मान लेंगे, 0 रख देंगे। अब यहाँ पे ये मान रख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 3 और प्लस का 7a बराबर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, आपने इसको हल किया, कितना आ जाएगा 9 9 3 27, क्या आ जाएगा 9 3 27 का आ जाएगा प्लस का आ जाएगा 27। ठीक है, ये आ गया 9 3 27, यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 3। ठीक है, और यहाँ पे आ गया प्लस का 7a। ठीक है, क्या आ गया आपका, सब कुछ प्लस का आता जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको जैसे ही हल किया तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आपने इसको जोड़ दिया 30 आ रहा है। ठीक है, और 30 में आपका 7 से भाग जाने पर यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लग रही है। हाँ, यहाँ पे आपने देखिए हमने मिस्टेक क्या कर रखी है, यहाँ पे हमने आपकी एक मिस्टेक ये कर रखी है कि यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस नहीं था, तो यहाँ से हम क्या हटा देंगे, माइनस हटा देंगे। ठीक है, तो अब आपका आंसर हो जाएगा हल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस का 3, तो अब बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 प्लस का 7a, तो बराबर क्या आ जाएगा आपका 7a बराबर माइनस का 24, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 24/7 माइनस का। तो आंसर मिल रहा है, हाँ भैया मिल रहा है, बी आपका आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम आपको हल करते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये हमने इसका सॉल्यूशन दिया, तो हर एक चीज को बिल्कुल आसानी से आपको करते चलना है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन लेके आए, तो ये क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल आसान तरीके से हल किया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको 1 बाय 1 आंसर निकालते चलना है। अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए, यहाँ पे x बराबर 0 तथा x बराबर -1 बहुपद इसके हैं के मूल हैं, तो a और b के मान ज्ञात करो। ठीक है, क्या ज्ञात करो, a और b के मान ज्ञात कीजिए आप। ठीक है, a और b के मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आपको करना है, कैसे करना है वो आपको देखते चलेंगे अब हम। ठीक है, फटाफट कीजिए, यदि किसी को पता है कैसे करना है तो आपको हर चीज को बिल्कुल आसानी से हल करते चलना है। तो आपको यहां से दिख रहा है कि यदि आप x बराबर 0 रख दोगे तो आपका एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, और x बराबर -1 रख दोगे तो भी आपका एक a और b के रूप में समीकरण बन जाएगा। दोनों को हल कर देना है, क्यों, क्योंकि आपको पता है यदि किसी बहुपद के आपको 2 शून्य दिए रहे या गुणनफल दिए रहे तो वो उससे निकाले गए शून्य आपके बहुपद को क्या करता है, आपके बहुपद को संतुष्ट करता है, मतलब 0 निकालता है। तो वही आपको काम करते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने इसको लिखा 2x³ पर 3⁻³ प्लस ax प्लस b बराबर क्या ले लेंगे 0। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, x बराबर 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0 और प्लस में ये भी हो गया 0। यहाँ पे b का मान क्या आ गया आपका 0, तो b बराबर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो आपका b का मान तो सीधा सीधा क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही आपने x बराबर 1 रखा, x बराबर 1 रखा तो क्या आ जाएगा आपका 2x³ पर कितने की 3 की पावर -3, a³ पर 2 की पावर प्लस a 1 और प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आया आपका 2 माइनस का 3 प्लस का a और प्लस का b बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कुछ तो देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं, यहाँ से आपने देखा क्या -1 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या -1 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -2। ठीक है, -2 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका -5 और प्लस a और b की वैल्यू क्या निकाल दी 0 बराबर 0। तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक एक चीज का हिसाब लगाने की कोशिश की। यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 0 आ रहा है, -5 और 0 है, तो ऑप्शन अपन चेक कर लेते हैं कि कुछ फिर मिस्टेक हो गई है। हाँ, हो गई है। क्या मिस्टेक हो गई, यहाँ पे भी माइनस लेना था। तो भैया देख सकते हैं आप कि थोड़ी थोड़ी मिस्टेक में आपको आंसर दिक्कत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या माइनस का a, तो माइनस का a आ जाएगा, तो a बराबर क्या पहुंच जाएगा -5। तो आंसर क्या बनेगा आपका
5 और 0। ठीक है, तो a का मान क्या आ गया -5 और b का मान क्या आ गया 0। तो आप देख रहे हैं कि बस सवाल को समझने की देरी है और सवाल बिल्कुल चुटकियों में हल हो रहे हैं, ना आपको टाइम लग रहा है, ना कोई दिक्कत हो रही, ना परेशानी, और सवाल भी हल हो जाता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके प्रैक्टिस के लिए, चलिए स्टार्ट कीजिए। fx बराबर आपका x⁴ माइनस का 3x² प्लस 2x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आपके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है भैया, निकालिए फटाफट। चलिए, हमने अपना काम तो कर लिया, अब आपकी बारी, हमारी बारी। आपने अपना काम कर लिया है तो हमने आपको सिखाया है, यदि आपको कोई बहुपद का एक गुणनखंड दिया जाए तो या भाग देने को बोला जाए तो आपसे क्या बताया जाएगा? आपको शेषफल बताना, तो आपको भाग नहीं लगाना, आपको सीधा आपको चुटकियों में हल करना सिखाने की कोशिश कर चुके हैं हम। बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हैं आपको प्रैक्टिस में। तो x माइनस 1 बराबर आप क्या करेंगे 0, तो x बराबर क्या करेंगे 1। ये इस पे आपको क्या ज्ञात करना है, ये आपका क्या भाग देने पर आपको जो भी ये मान आपको अपने समीकरण में रख देना है और जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे x बराबर मान रख देते हैं 4 माइनस का 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का क्या आने वाला 1। बस इसको अपन हल कर देंगे। यहाँ पे 1 माइनस का क्या आ जाएगा 3 और प्लस का क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 रख दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस का 1। अब आप देख सकते हैं कुछ तो देखा है। ठीक है, तो आपने देखा 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या 1 आपका क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शेषफल याद करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो बस वही चीज है, यदि आपको भाग देने की जरूरत नहीं है जहां पे, तो वहां पे आपको बिल्कुल नहीं देना है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया है। यहाँ पे फिर से x बराबर -a पे भाग देने दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करो। शेषफल क्या होगा, फटाफट आपको फिर से हल कर देना है। शेषफल आपका क्या होगा, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही फिर से आ गया है, तो आपको बिल्कुल स्पीड में आंसर देना है। करिए। चलिए, टाइम इज ओवर। चलिए स्टार्ट करते हैं। x माइनस a बराबर क्या करते हैं 0 करते हैं। यहाँ पे आप सीधा मान रखेंगे। x बराबर क्या रखना है आपको, x बराबर a रख देना है। तो बस आपको यहाँ पे क्या रखा आपने a² माइनस का a और यहाँ पे a क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे q है भैया। यदि किसी का नहीं आ रहा था आंसर तो अब निकाल के देखना है। ठीक है, तो हर चीज को थोड़ा सा यदि कहीं मिस्टेक हो तो आपको काम चलाना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे a और माइनस का a, ये आपका पूरा काम हुआ। आपने इसको हल किया, यहाँ पे आ जाएगा a और यहाँ पे aq। ठीक है, AQ और यहाँ पे प्लस का 6a और माइनस का a से ये कैंसिल, बचा क्या आपका 5a। इस तरीके से आपको चुटकियों में आंसर निकालना है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी तो उसे हमने यहाँ पे ठीक कर दिया है आप लोगों के लिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपका कुछ और आ रहा था इस हिसाब से तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने इसको सुधारा। तो आंसर क्या बनेगा आपका 5a आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? तो ये इसी तरीके से आपको हर एक चीज बिल्कुल आसान तरीके से करना है। जितना प्रकार के हम पढ़ा चुके हैं उनको हम सब आपके लिए प्रैक्टिस में लेके आए हैं आज। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आ गया अगला क्वेश्चन। फिर से फटाफट शेषफल ज्ञात कर दीजिए स्पीड में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जिस टाइप के हम अभी कर चुके हैं, तो फिर से आपको ये क्वेश्चन करना है। हर एक चीज सिखा चुके हैं भैया आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x बराबर क्या है, x माइनस 1 बराबर क्या ले लेंगे, x बराबर 1 सीधा मान रखते हैं। इस बार 5 1 के ऊपर 2 की पावर, फिर से यहाँ पे आपको 2 की पावर की यहाँ पे कितना कर लीजिए 3 की पावर। जब लगातार 2 पावर आपको 2 की दिखाई दे, समझ जाइए क्या है कि वहाँ पे एक जगह 3 की पावर है, तो इसको आपको 3 की पावर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे 6x² प्लस का 10x माइनस का 3। ठीक है, बराबर आपने यहाँ पे ये लिखा है x, यहाँ पे ये था। अब यहाँ पे मान रखते हैं 1 का क्यूब माइनस 6 1 का क्यूब प्लस स्क्वायर, यहाँ पे 10 1 और माइनस का 3। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे अपन करते हैं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या 10 और यहाँ पे माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जैसे इसको हल किया तो क्या आ जाएगा 6 और ये हो गया 6 आंसर आ जाएगा। 6 है ऑप्शन में, हाँ भैया मिल गया आपको आंसर। देखिए
6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 में से 10 गया, क्या बचा 1 बचाया, 1 10 में से 9 गया, कुछ भी बोल दीजिए, आना तो एक ही है, और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप किसी एक 4 लाने की तो नहीं थी, तो भैया ऑप्शन में भी नहीं था। और यहाँ पे आपका देखिए जब हल करेंगे तो प्लस का क्या बचेगा, प्लस का 1 बचता है यहाँ पे, और 1 को आप इसमें जोड़ दे तो क्या आ जाता, आपका आंसर आ जाता। क्लियर। तो ये भी देखिए एकदम इजी सवाल था, तो आपको बराबरी से प्रैक्टिस करते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भाग देने के लिए बोला जाए या आपको शून्य अंक निकाल के दे दिया जाए, आपको इसी तरीके से हल करना है। भाग विधि का यूज भी हमने करना सिखाया है, तो जब आपको मौका लगे तब करना है, नहीं तो नहीं करना है। यदि क्वेश्चन मिले तो आपको करना है, नहीं तो बिल्कुल मत परेशान हुई। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से ये आ गया, क्वेश्चन नया है पर महत्वपूर्ण है। यदि शून्यांक तथा को बाय -3 से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। समान शेषफल क्या प्राप्त होगा, जो भी समान शेषफल प्राप्त होगा तो उसी को आपको बस पकड़ना है, हल करना है। स्पीड में हल कीजिए। चलिए टाइम अप, स्टार्ट करते हैं। यदि आपको दिया गया है ये वाला चीज, ठीक है, तो आपको समान शेषफल दिया है बाय -3 पर, ठीक है, तो सबसे पहले बाय की वैल्यू निकाल लेते, क्या आ जाएगी 3। अब समान शेषफल है तो इसको जमाएंगे कैसे, तो आपको इसको हल करोगे तो भी वही शेषफल मिलेगा जो इसको हल करने पर मिलेगा, अर्थात ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर, ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 4 बराबर ठीक है, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे आपने इन दोनों को क्या बना लिया, बराबर और समान बना लिया। बस इसको हल करना शुरू करते हैं। a/3 प्लस 4 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 और माइनस का 4, ये आपने जमाया इसमें मान, बराबर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, y क्या है आपका 3 माइनस का 4, यहाँ पे 3 और प्लस का a, यहाँ पे सब जगह हमने मान रख दिए। अब बस इसको हल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 27 है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 तिरका 9, 9 चौके 36, कितना आ जाएगा 9 चौके 36, प्लस यहाँ पे 3 तिरका 9 और माइनस का 4, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस का क्या 12 और प्लस का a, ठीक है। तो बस आपको ए को एक तरफ कर लेना है और यहाँ पे बिना ए वाले एक तरफ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस तरफ ले आए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26a, ठीक है, ये तो समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे आपका 26a आ गया बस, और यहाँ पे जैसे ही आपने घटाया क्या आ जाएगा तो इन दोनों को आपने क्या किया, इसको हल किया। सबसे पहले 26 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 26 और 9 45, 45 में से 4 का 41, ठीक है, 45 में से 4 का कितना बचा आपका 41, कितना बचा 41। तो इस तरह पक्षांतर कि क्या आ गया माइनस का 41, और यहाँ पे आपने इसको और जोड़ा तो कितना बचेगा आपका 9, ठीक है, कितना आ जाएगा 9, ठीक है, तो 9 नहीं 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यही हमें यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक समझ में फिर से आ रही है, तो इसे प्रॉपर तरीके से अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए फिर से अपन इसको रफ करते हैं, तो आपको जमाना तो ऐसा ही है, ठीक है, ये ठीक है। तो आप यहाँ पे मिस्टेक ढूंढना है आपको। सबसे पहले साइन मिला लेते हैं, चिन्ह तो सभी जगह समान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर रखी है, तो वो देखिए हमें दिख गई, क्या कर दी है भैया, यहाँ पे हमने 3 की घात नहीं लगाई। तो आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी मिस्टेक आपको काफ़ी परेशान कर सकती हैं, तो आपको बस यहाँ पे हल करते चलना है। थोड़ी सी परेशानियाँ भी आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए बिल्कुल फ्रेश माइंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस करते चलना है, पर हम हर चीज़ प्रॉपर तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 27, ठीक है, 27 आना था यहाँ पे, ठीक है। अब आपने इसको हल किया तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपका 26a, ठीक है, क्या आ गया 26a, a को पक्षांतर कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको माइनस किया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ से जैसे ही आपने इसको माइनस किया तो आपका बचने क्या वाला है 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या बचेगा 1, ठीक है, कितना बचा 15 बचा, ठीक है। और यहाँ पे आपने इन सबको हल किया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सबसे पहले ये आपने घटाया, कितना बचा आपका 5 और इस तरफ जाके आपने इसको भी क्या कर दिया है, जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का नहीं क्या आ जाएगा माइनस का
कितना आ जाएगा आपका 41, कितना आ जाएगा माइनस का 41, ठीक है माइनस का 41। अब यहाँ पे 26 इक्वल टू ए, यहाँ पे आपने घटा दिया तो कितना आ जाएगा आपका 26, काय का माइनस का, तो ए बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा यदि आप ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, पर यहाँ पे मैंने हमारा पर्पस था कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको करना ऐसे ही है, क्या कि आपको सबसे पहले समान शेषफल बता देना है। समान शेषफल में आपको क्या आ जाएगा, समान शेषफल में आपका क्या आ जाएगा कि आपको यहाँ पे जो है सब आपस में क्या कर देंगे, दोनों पक्ष आपके बराबर कर देंगे, ठीक है, और फिर आपका हल होता जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिर से हल किया। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है, मान लीजिए कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax7, और यहाँ पे क्रमशः आपके ये दो उसके क्या भाग देने पर r1 और r2 शेष देते हैं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पिछली बार शेष वाले किया था, समान शेष वाला, इस तरीके से ये वाला भी करना है आपको। क्या है, तो जो आपको बोला गया वही अपन कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया क्या कि x प्लस 1 बराबर क्या लिया आपने 0, तो x बराबर काय पे -1 पे अपन पहले चेक करते हैं पहला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या r1 क्या बचना है आपका शेष बचना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 का क्यूब प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा 5a माइनस का 1 और माइनस का 7, ये आपका पूरा हमने जमा दिया। अब इसको अपन हल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा r1, यहाँ पे आ जाएगा क्या केवल माइनस का 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6a और यहाँ पे माइनस का 7। अब यहाँ पे आपने देखा क्या 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, 8 में से 2 गए, कितना बचेगा, यहाँ पे 8 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपका 6, काय का माइनस का 6 प्लस का 6a, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है, माइनस का 6a और यहाँ पे 6a, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज कर लेना है, यहाँ पे माइनस नहीं 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे भी 5a, ठीक है। तो ये आपका r1 आ गया। अब इसी तरीके से हम x माइनस 2 बराबर 2 पर हम चेक करने वाले 0, तो x बराबर 2 पर हम क्या करेंगे, जब r2 आपका क्या बचेगा दूसरे समीकरण से शेषफल बचेगा, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 2 का क्यू, ठीक है, प्लस यहाँ पे a 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 12 और यहाँ पे 2 और प्लस का क्या है 6 है। तो बस आपको ध्यान से लिखते चलना है, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको हल किया तो यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा क्या प्लस का 4a, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 24 और प्लस का क्या है 6 है। अब जैसे ही आपने इसको हल किया तो यहाँ पे बचा क्या आपका, बचा अपना 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 14 और 4 और 6 कितना, 4 और 6 नहीं 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 में से 24 का कितना बचेगा आपका 10, काय का माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा माइनस का 10। अब यही मान अपना जो समीकरण दिया गया है इसमें अपन रख देते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया 2r1 प्लस r2 इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे 2r1 क्या है, r1 आपने रखा माइनस का 6 प्लस का 5a, यहाँ पे क्या बचा और यहाँ पे आपका चल रहा है 10 नहीं 4a, यहाँ पे क्या बच रहा है आपका 4a, ठीक है, और माइनस का क्या है 10 इक्वल टू क्या चल रहा है 6, ठीक है। तो बस इसको आपने हल किया, तो कैसे हल किया, यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 दूनी 10a प्लस में क्या आ जाएगा 14, ठीक है, और यहाँ पे आपका चल रहा है 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a, माइनस का 10 बराबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको जैसे ही हल किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, क्या आ जाएगा 22, ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस का 22, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस का 14a बराबर क्या चल रहा है 6। अब इसको इस तरफ ले जाओ, 14 को इस तरफ ले जाओ या इसी को इस तरफ ले जाते हैं तो 14a बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 22
प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, ए बराबर कितना आ जाएगा 28, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 14 दूनी 28। तो आपका ए का मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है पर आंसर आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है पर इसे हम और इजी से इजी करने की प्रैक्टिस करेंगे। जब आप बार बार करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो आपका सवाल और इजी तरीके से हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा प्रॉपर तरीके से हल हुआ। अगला क्वेश्चन अगले टाइप का लेके आए हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपका एक त्रिघाती बहुपद है। क्या है आपका एक त्रिघात बहुपद है। आपको इसके क्या मूल ज्ञात करने हैं जब आपको कुछ भी ना हो। तो हमने आपको यहाँ पे मूल ज्ञात करना नहीं सिखाए हैं, तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है। हम आपको 2 मेथड सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो वही आपको कोई भी तरीके से आपको मान निकालना है, हमें तो आंसर निकालने से मतलब है। यहाँ पे पहले आपका है, फटाफट कीजिए, जिन पे बन जाएगा 3x³ प्लस x² माइनस 12x माइनस 4 का मूल क्या है, ठीक है, मूल है। तो यहाँ पे हम आपको एक नई मेथड सिखाने वाले हैं, सिंथेटिक मेथड जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो आपको बताएंगे। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। जब आपको कुछ ना हो तो यदि हम पहले गुणनखंड मेथड लगाते हैं, माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले सवाल में क्या निकाला, यहाँ पे आपने कॉमन निकाला। यहाँ पे क्या हो गया x² कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 3x और प्लस का क्या बचा 1, ठीक है। यहाँ से आपने ये निकाल लिया। यहाँ पे आए, यहाँ से आपको क्या मिल गया 4 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 3x और प्लस का 1। तो आप देख सकते हैं बराबर क्या ले लेंगे 0। तो आपका एक तो आ गया 3x प्लस 1 x² माइनस का 4 बराबर क्या ले लिया 0। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 3x प्लस 1 बराबर 0 और x² माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा x बराबर माइनस का 1/3 और यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस के 2, मतलब 2 और माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा अगले आंसर। तो आपके ये तीनों क्या निकला है, शून्यांक निकला है। क्लियर है। आपको क्या आ गया शून्यांक आ गए। तो अब यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करवाएं, ठीक है, कि आपको कुछ सोचना भी है कि आपके इसके शून्यांक क्या क्या हो सकते थे, ठीक है। तो अपने यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या क्या मिल रहे हैं, आपको 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, -2 मिल रहा है और यहाँ पे आपका, तो आपको बता देना है कि इसका कौन कौन से शून्यांक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको एक इजी मेथड सिखाई, ठीक है। तो ये आपको क्या गुणनखंड विधि हो गई। यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो x बराबर एक आया -1/3 और x बराबर आपका आ गया 2 और -2। तो अब किसी के मन में ये कि सर 2 भी है ऑप्शन में और -2 भी है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे थोड़े से मिस्टेक है, तो आपको आंसर एक ही मिलेगा, ठीक है। तो एक मूल पूछा है तो आपका एक मूल क्या है 2 भी है और एक क्या है -2 भी है, ठीक है। तो आपको हिसाब से निकालना है। अब यदि किसी के मन में आया सर ऐसा कि यदि आपको कुछ गुणनखंड ना निकले तो, ठीक है, कुछ गुणनखंड ना निकले तो आपको क्या पकड़ना है, तब आपको पकड़ना है क्या इस 4 को। इस 4 को आपको पकड़िए और 4 के आप क्या कर दीजिए, लगातार कुछ गुणनखंडों के बारे में सोचिए, ठीक है। तो आपके 4 के गुणनखंड किए आपने तो क्या आ जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको लगभग ले लेना है क्या, पहले सबसे पहले समीकरण में क्या रख के देखिए, 1 रख के देखिए, क्या 1 से संतुष्ट हो रहा है। फिर यदि 1 से ना हो तो आप क्या रख के देखिए 2 रख के देखिए। 2 क्या देखिए, एक बार प्लस का 2 रख के देखिए और एक बार माइनस का 2 रख के देखिए, ठीक है। क्या इन दोनों में से किसी एक से संतुष्ट होगा, तो आपको यदि हो जाएगा तो वो आपका एक मूल भी निकल आएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो ये वाली में हमने गुणनखंड मेथड सिखाए। क्लियर है। तो ये वाली मेथड को भी आपको आसानी से हल करते हुए चलना है, ठीक है। क्लियर। तो आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, क्या कि x³ प्लस 5x² प्लस 10k को x² प्लस 2 से भाग देने पर -2x बचता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से हल करने की कोशिश करना है। आपका शेषफल क्या बच रहा है 2x बच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम हल कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x² प्लस 2 बराबर 0, तो हमने जो सिखाया वही आप करेंगे। x² बराबर क्या आ जाएगा -2, क्या आ जाएगा x² बराबर -2। अब यहाँ पे जब आप इसमें -2 रखोगे तो ये हल होके क्या बचेगा, x³ प्लस 5x² प्लस 10k बराबर क्या आ जाएगा -2x। ये आपका शेष बचेगा, ठीक है। शेष उन्होंने बोला है, तो अब यहाँ पे आपको k की वैल्यू चाहिए है, तो k की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, तो आप x³ को क्या लिख सकते हैं x² इंटू x प्लस
यहाँ पे 5x² प्लस 10k बराबर क्या लगा, माइनस का 2k। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू क्या रखी, माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 है और क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 सीधा रखा आपने। अब किसी की इच्छा की सर स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो नहीं भैया, इस बार क्या है, x² की वैल्यू है प्लस यहाँ पे 5 इंटू माइनस का 2 प्लस का 10k बराबर माइनस का 2x। ठीक है, क्या है 2x। ठीक है, क्या है, माइनस का 2x। अब यहाँ आप देख रहे हैं माइनस के 2x से माइनस का 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 दूनी क्या आ गया, माइनस का 10 बराबर 10k। तो k बराबर क्या दिख रहा है आपको, 10k बराबर आ जाएगा आपका 10। तो k बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर मिल रहा है 1, हाँ भैया मिल रहा है। तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए हमने फिर से एक नया सवाल आपके लिए लेके आए हैं। तो इतनी वैरायटी भैया, हम आपको हर एक चीज सिखा रहे हैं अपने ये बहुपद के पूरे चैप्टर में। हमने इसलिए इस क्लासों को लंबा खींचा है कि आपको एक एक चीज बिल्कुल पर्टिकुलर समझ में आती रहे। क्लियर। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये है कि x टू दी पावर क्या आ रहा है आपका, x टू दी पावर आपका आ रहा है क्या, 29 माइनस x टू दी पावर 25 प्लस x टू दी पावर 13 माइनस 1 विभाजित है। तो आपको यहाँ पे हिसाब लगाना है किससे विभाजित है और किससे नहीं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है x प्लस 1 से लेकिन x माइनस 1 से नहीं। ठीक है, x माइनस 1 से लेकिन x प्लस 1 से नहीं, और दोनों से है या ना तो दोनों से नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या, आपको एक एक चीज लेना है। तो सबसे पहले हम क्या x प्लस 1 से देखते हैं। x प्लस 1 से आपको क्या लेना है, 0 लेना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1। आपने रख के देखा क्या आ जाएगा, 29 की पावर। मतलब क्या हमने आपको सिखाया है क्या, कि यदि विषम संख्या की पावर हो तो ऋणात्मक मान आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे माइनस माइनस क्या +1, यहाँ पे फिर से -1 और -1। ठीक है, तो आपने जैसे ही देखा ये से ये कैंसिल, तो आपका क्या आ जाए, यहाँ पे तो -2 आ गया। तो मतलब यहाँ से आपको पता चला क्या, कि जो आपका x प्लस 1 है वो वाली मेथड क्या हो जाएगी आपकी, फेल। तो पहला ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलते हैं अगला। ठीक है, अगले में आपको क्या दिया गया, x माइनस 1 पर आपका क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, x बराबर क्या ले लिया, 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने मान रखा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे -1। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या, प्लस का 1 और यहाँ पे -1। अब देख सकते हैं क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर, 0 आ गया। तो आपको क्या पता चला कि x माइनस 1 लेने पर लेकर x प्लस 1 से नहीं। ठीक है, आप क्या करेंगे, x माइनस 1 से कर सकते हैं पर x प्लस 1 से नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, दूसरा बनेगा। अब यहाँ पे हम आपको एक और तरीका बताते हैं कि आपको चेक कैसे करना है यदि ऑप्शन कुछ और अजीब मिल जाए। ठीक है, तो आपको सबसे आखिरी में जो अपनी सिंगल संख्या है, जो अपनी बिना चर राशियों वाली संख्या, उसको देखिए। यहाँ पे क्या लिखा है, x माइनस 1। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा, -1। तो आपको x बराबर क्या चेक कर लेना, -1 पे ही आपको अपना शून्य, अपना क्या चेक कर लेना कि वो आपकी पूरी पूरी विभाजित करेगी। तो आपने फिर देखा कि x बराबर क्या, 1 लेना पर। ठीक है, x माइनस 1 पे ही आपको क्या कर लेना है, x माइनस 1 पे अपना सवाल चेक कर लेना है, बराबर पे नहीं। ठीक है, तो x माइनस 1 पे आप चेक करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको इसको भी चेक हमेशा दिमाग में रखना है कि आप किसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व हुआ। तो आंसर इसी तरीके से देना है, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन ये है आपके सामने। ठीक है, ये आपको एक त्रिघाती बहुपद है। हाँ भैया, है त्रिघाती बहुपद, इसके शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो। ठीक है, बाय नहीं है, गामा है। ठीक है, गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू गामा इंटू अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपके पास 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, सबसे पहले या तो आप इसका कोई शून्यांक निकाल लीजिए और उससे फिर अपने क्या अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप याद करवा दीजिए कि शून्यांक कितने होंगे इस वाले के। तो आपको दिख रहा है इसकी डिग्री कितनी है या घात कितनी है, 3 है। क्या है, घात 3 है। तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे आपके, 3 होने वाले हैं। ठीक है, 3 शून्यांक होंगे, उन्हीं के बेस पे अपन इनको हल करते हैं। ठीक है, और नहीं तो हमने आपको त्रिघाती बहुपदों का बिल्कुल आसान क्या है, ax³ प्लस bx प्लस c x प्लस d इक्वल टू क्या सिखाया है, 0 यदि है तो इनके क्या मूलों का योग क्या होता है। ठीक है, मूलों का योग आपका होता है क्या, -b/a। ठीक है, फिर अगला सिखाया था अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा।
बराबर क्या होता है आपका C अपॉन A, ठीक है, C अपॉन D, ठीक है, सॉरी C अपॉन क्या था, शायद D था, वो अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या था, माइनस का D अपॉन A, ठीक है। ये तीन चीजें सिखाई थी, ठीक है, माइनस का D अपॉन, ठीक है, तो यहाँ पे D था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, क्या आ जाएगा, D आएगा, ठीक है। ये चीजें हमने सिखाई थी, तो बस इसी बेस पे आपको यदि ये याद है तो ये भी कर सकते हैं। तो हम आपको बिल्कुल फटाफट यहाँ पे याद दिला देते हैं, क्या सीखा था हमने आज, ये दिखाया था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या C अपॉन D था, ठीक है, माइनस का D अपॉन A भी था, ठीक है। तो ये आपको सब चीजें आई, तो ये हमने सब कुछ आपको यहाँ इसी बेस पे बिल्कुल सेम बताया। तो इसी बेस पे आपको वैल्यू काय की पूछी गई है, इस बार आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो बस आपको सीधा मान उठाना है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है A का मान क्या हो जाएगा 1, B का मान क्या हो जाएगा माइनस का 6, C का मान क्या हो जाएगा आपका 1 और D का मान क्या हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो बस आपको आंसर क्या दे लेना है, C अपॉन D। तो C अपॉन D क्या हो जाएगा आपका, C अपॉन D हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 30, क्या माइनस का 1 अपॉन 30 आपका आंसर आने वाला है। तो इस तरीके से आपको कभी भी कुछ भी चीजें पूछ ली जाए तो आपको यहाँ पे हल कर देना है, ठीक है। तो ये हमने आपको एक इजी से इजी मेथड बताई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लाभ से भी तीन चर या क्या त्रिघाती बहुपदों को भी हल करना। हमने एक एक चीज बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से सिखाई है, यहाँ पे ना आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए ना कोई परेशानी, और आपका आंसर भी बहुत ईजी तरीके से हल होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने अपने बहुपदों को हर एक लेवल पे ले जाके समाप्त किया है। ये क्वेश्चंस आपको बार बार लगा के देख लेने हैं और आपको हर एक चीज को बिल्कुल आसान तरीके से हल करते चलना है, जिससे ना कोई दिक्कत हो ना कोई परेशानी और आपका काम भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होता चले। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल किए हैं और आपको हर एक चीज सिखाई है, ठीक है। तो आपका इतना ही काम बनता है कि आपको बराबरी से पढ़ना है और हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना यदि आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। ये लाइक करने के थोड़ी ना हम कुछ पैसे मांग रहे हैं, ना हम आपसे कोई भी कर्जे ले रहे हैं, ठीक है, ना आपसे हमको ना आप कुछ पैसे कर रहे हैं। तो आपका एक लाइक तो बनता ही बनता है, लाइक तो कर ही दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ अब हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।